बदलो जो नजरिया तो नजारे बदल जाते हैं। बदली दो दृष्टि तो सृष्टि बदल जाती है। बदलने से दिशा के मात्र दशाएं अक्सर मनुष्य की परिवर्तित हो जाती है। आप और मैं मानवीय प्रवृत्ति के कारण परिणाम में अपने लाभ, फायदे, बेनिफिट को देखे बिना किसी काम को करना आरंभ नहीं करते। आज इसी दृष्टि को प्राप्त करते हैं कि ये राम नाम की रटना, राम नाम की पुकार, आपकी और मेरी दिशा, आपके और मेरे नजारे, आपके और मेरे दृष्टि को सृष्टि में परिवर्तन करने वाली कैसे साबित हो सकती है। आपका और मेरा राम राम पुकारना कैसे राम जी को आपके और मेरे नजदीक ले आता है। ये बात व्यवहार में कैसे घटित होती है। आपकी और मेरी रचना कब सार्थक हो जाती है और कैसे आपका और मेरा तत्काल जीवन बदल जाता है। आप और मैं सब सुखी होना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं, सुख का उपभोग करना चाहते हैं और वास्तविक सुख, आनंद केवल और केवल परमानंद घन स्वरूप वह परमात्म तत्व है। पूज्य संतों ने बारंबार अपनी वाणियों में इस बात को उद्घाटित किया कि केवल और केवल मन को साथ ले उत्तरोत्तर हरि की ओर बढ़ने की उत्कंठा सर्वत्र व्याप्त, कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में विद्यमान उन श्री हरि को, श्री राम जी को, श्री कृष्ण को, भगवान भोलेनाथ को आपको संस्पर्श करने के लिए, आपके साधन को, अनन्य भक्ति को, आपकी आतुरता को देखकर अपने मंगलमय स्पर्श से अपनी विद्यमानता का, अपनी उपस्थिति का भान, अपने होने की जानकारी आपको और मुझे प्रदान कर देते हैं। एक कदम आपका और मेरा, अर्थात आपका और मेरा जिह्वा से राम 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 उच्चारित करने का ये स्वर, ये संकल्प आपके और मेरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी और मेरी अभिलाषा यही है, एकमात्र भगवान या ब्रह्म में वह नित्य सुख विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है। इसीलिए जब तक भगवत दर्शन या ब्रह्म संस्पर्श ना हो जाए तब तक संत महात्मा कहते हैं कि जीव को पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती, भान नहीं होता। सुख चाहते हैं, सभी नित्य और पूर्ण सुख ही चाहते हैं, परंतु भूल यह है कि सुख को खोज गलत दिशा में रहे हैं। आप और मैं संसार से, विषयों से, कुटुंबियों से, संबंधियों से, वस्तुओं से और यहाँ तक कि परिस्थितियों से सुख की कामना कर रहे हैं। जगत में ऐसा कोई विषय, परिस्थिति, वस्तु नहीं जो नित्य और पूर्ण है। क्षण क्षण बदल रही है, नष्ट हो रही है। पूर्ण सुख केवल और केवल उस नाद में है, उस नाम में है। इसलिए आपको और मुझे यदि पूर्ण सुख की अभिलाषा है, ये फायदा यदि आप और मैं अपने जीवन में चाहते हैं कि पूर्ण सुख मिले, तो आपको और मुझे कोई और उपाय है ही नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। आपको और मुझे राम 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 की रटना लगानी होगी। व्यवहारिक उपाय पहले भी बतलाया कि 24 घंटे में से केवल 24 मिनट यानी एक घड़ी श्वास के नियंत्रण के साथ आपको और मुझे राम 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 भजना है। ये 24 मिनट आपके पूरे 24 घंटों को नियंत्रित कर देंगे। आप जो चाहेंगे ब्रह्मांड से वो प्रदान करने की शक्ति, वो सामर्थ्य आपके भीतर, प्राप्ति की पूर्ति का वो संकल्प आप में आ जाएगा। संत महात्मा कहते हैं कि विषय, परिस्थिति, वस्तु में जो सुख पाया जाता है वह वास्तव में सुख नहीं। इसलिए भारत के ऋषि मुनियों ने समाधि और ध्यान लब्ध दृष्टि से सुख का अनुसंधान किया और एकमात्र नित्य सत्य भगवान को पाया और पाकर भजा और भजकर अपनी पूर्णता को प्राप्त किया। जब जब आप नाम जपते हैं, राम 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 उच्चारित करते हैं, तो ये ध्वनि की तरंगे नाद ब्रह्म को उत्पन्न करती है और नाद से नाद का संयोग होने से ब्रह्मांडीय शक्ति का द्वार खुलता है। जब जब आप आंखों को मूंद कर बड़े शांत भाव से प्राणायाम को कुछ देर करने के पश्चात
राम नाम की धुनी को गाना आरंभ करते हैं, तो आपके भीतर ही विद्यमान वे तरंगे बाहरी उस ब्रह्मांडीय, कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड में समानताएं हैं। जो कुछ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में फैला है, वही पिंड अर्थात इस काया के भीतर है। तो यदि आपको सेंटर से जुड़ना है, केंद्र से जुड़ना है, तो इस काया को केंद्रित आपको और मुझे साधना होगा, साधक बनना होगा। मिथ्या भ्रमवश मनुष्य की जो भूलें हैं, परिस्थितियां, अवस्थाओं के पीछे जो दौड़ने का आपका और मेरा भाव है, उसको छोड़कर, कहते हैं ना कि गलत दिशा में दौड़ने पर मंजिल नहीं मिलती। एक स्थान पर यदि 10 फीट खोजा जाए तो पानी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन 10 गड्ढे खोदने पर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार अनन्य भाव से एक इष्ट को यदि आप और मैं 10 बार पुकारेंगे तो जीवन में बदलाव होगा। लेकिन अलग अलग आत्मा, अलग अलग परमात्मा के भाव से अलग अलग शक्तियों का आह्वान नित्य निरंतर भी करते रहेंगे तो किसी के भी फलीभूत होने की संभावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिए एक जगह, एक साथ, एक शक्ति से और बारंबार चोट करने की, जैसे किसी पत्थर को छिन्न भिन्न कण कण में बदलने के लिए बार बार प्रहार की आवश्यकता है, वैसे ही फूटे कुअंक को, अपने भाग्य को सुधारने के लिए इस राम नाम की हथौड़ी को बार बार मारना पड़ेगा। जब जब राम 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 उच्चारित करेंगे, ब्रह्मा का लिखा भाग्य भी बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मजबूरन वो होना होगा जो आप और मैं चाहते हैं। जब जब नाम की रटना लगाएंगे तो सांसारिक कामनाएं स्वतः नष्ट होती जाएगी, परमार्थ पथ में आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलते जाएंगे और वही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। जब जब भगवान की ओर आप और मैं अग्रसर होने का प्रयास करते हैं, मन को उत्तरोत्तर अधिक भगवान के स्मरण में लगाते हैं, और जब जब स्मरण अधिक बढ़ता है, उत्कंठा जागृत होती है, तो भगवान को कहीं से आना थोड़ी ना है। जिन्होंने भगवान के स्पर्श को, भगवान के संस्पर्श को, भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त किया, वे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कहते हैं कि भगवान को कहीं से आना नहीं, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जब जब आप और मैं उसका आह्वान करते हैं, अनन्य साधन परायण होते हैं, परम आतुर दिखलाई देते हैं, तो वे भगवान आपको और मुझे अपने मंगलमय स्पर्श से, उपस्थिति से इंगित करते हैं, इशारा देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, आपको और मुझे अपनी उपस्थिति का भान करा कृतार्थ कर देते हैं। मोहग्रस्त मनुष्य भगवान को छोड़कर संसार में भोगों में रचा पचा है। सारी सृष्टि बदलने का एक उपाय है कि इस रसना को, इस रटना को, इस जिह्वा को आप और मैं काम लगाएं, राम 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 भजन करें। और जब जब राम राम उच्चारित करेंगे, ये नाद ही आपकी और मेरी सृष्टि को परिवर्तित करेगा, आपके और मेरे सोए भाग्य को जगाएगा, बिगड़े हुए भाग्य को बनाएगा। इसलिए रटिए, जपिए, ये नाम की रटना, ये नाम का उच्चारण, ये नाम का आह्वान, ये पुकार, जैसे नाम पुकारने से व्यक्ति चला आता है, मुड़कर देख लेता है, उसी प्रकार बार बार नाम को उच्चारित करने से वे श्रीहरि, वे राम जी भी एक दिन आपकी और मेरी ओर दृष्टि अवश्य करेंगे। ये नाम नामी से मिलाने वाला है, ये नाम स्वरूप को प्रकट करने वाला है, ये नाम ही लीला और धाम को प्रदान करने वाला है, ये नाम वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है। इसलिए जपिए, रटिए, अपने भाग्य को सुधारने का एक प्रयास अवश्य कीजिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।